हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर चीन। तो भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड को किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर जापान। तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ऑप्शन है विद्युत, गृह मशीनरी, पेट्रोलियम पदार्थ या उर्वरक या फिर रक्षा उपकरण। तो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से तिरुवनंतपुरम में एक जगह है जहां पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायक समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है कुटीर उद्योगों से, लघु उद्योगों से, भारी उद्योगों से या ये सभी। तो नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 2003, 2002, 2000 या 1999। तो 2003 वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। किसने ले लिया है? फीमा, FEMA ने ले लिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुगतान संतुलन में निहित होता है। ऑप्शन है अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार, ऋण या उपरोक्त सभी। तो भुगतान संतुलन में उपरोक्त सभी निहित होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केलकर ट्रस्ट फोर्स का सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? ऑप्शन है आयकर, बैंकिंग संस्थान, विक्रय कर, बीमा, उद्योग। तो नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध बैंकिंग संस्थान से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सूरत में बनी वस्तुएं बम्बई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह क्या है? प्रादेशिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर मुक्त व्यापार। तो यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई, दिल्ली या यूपी में बेची जाए तो यह प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा। अगर कोई भी वस्तु हम दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं तो वह प्रादेशिक व्यापार कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल उत्पादन से, कृष्ण पिंड से, उर्वरक उत्पादन से या फिर खनिज तेल उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है शेयरों से, शिक्षा से, अंतरिक्ष अभियान से या फिर राजस्व से। तो चंद्रशेखरन समिति शेयरों से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है राजा चेलैया, प्रणब मुखर्जी, KP नरसिम्हन, इनमें से कोई नहीं। तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष राजा चेलैया से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी?
ऑप्शन है वांचू समिति, भूतलिंगम समिति, चेलैया समिति या फिर राज समिति। तो राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति प्रदान की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग, न्याय मंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु वित्त आयोग मुख्य एजेंसी। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है तापीय बिजली, नाभिकीय बिजली, सौर बिजली या फिर पनबिल बिजली। तो भारत में निम्नलिखित में से तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ऑप्शन है 50%, 76%, 67%, 53%। तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी बिल्कुल पाई जाती है, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी बिल्कुल, संरचनात्मक बेरोजगारी सही बात है। तो यह सभी बेरोजगारी किस्म भारत में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त दोनों यानी मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है यानी चक्रीय बेरोजगारी स्वरूप नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? ऑप्शन है भारी उद्योग की अभिनति, अस्फीति की अवस्था, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। तो निम्नलिखित में से सामाजिक असमानता विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता था? तो यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अंतर्गत आकलन करता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो यह DT लकड़ावाला आयोग पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, बिहार व झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। तो निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य बिहार व उड़ीसा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी, उच्च मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, बैंकिंग, परिवहन। तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या योजना आयोग द्वारा। तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो वर्तमान में आधार वर्ष 1999 से 2000 है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, सुलभ मुद्रा या गर्म मुद्रा। तो जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे हम विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं कैसे हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती या महंगी हो जाती हैं। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, रिसेशन, मुद्रा अपस्फीति या इनमें से कोई नहीं। तो वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उस अवस्था को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? तो या स्टैगफ्लेशन कहलाती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।